बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हेल्थ एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल। सागुदाना छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मोतियों जैसे दाने होते हैं जिन्हें दूध या पानी में पकाया जाता है। ये एक दरख्त के तने से हासिल किए जाते हैं। ये खजूर से मुशाबियत रखने वाला एक पाम नुमा दरख्त होता है जिसे सागु पाम कहा जाता है। हिंदी, पंजाबी और बंगाली में साबूदाना कहा जाता है। दरख्त पर फल आने से पहले इसका गूदा काट कर अलग कर लिया जाता है और फिर इसे खुश्क करके महफूज करते हैं। ये गोल दाने होते हैं जो बेबू और सफ़ेद रंग के होते हैं और इसका जायका फीका होता है। साइंसी रिसर्च से ये साबित हुआ है कि सागुदाना की इफादियत और बतौर ग़िज़ा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सागुदाना मलाक्का के जजीरों में कसरत से पाया जाता है। सागुदाना कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करने का अहम जरिया है। इसमें प्रोटीन की भारी मिकदार पाई जाती है। ये विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, आयरन और फाइबर और फोलिक एसिड से भरपूर होता है। सागुदाना के तिब्बी फ़वाइद। ग़िज़ाइयत से भरपूर सागुदाना की इफादियत से सब ही वाकिफ़ हैं। यह तकरीबन 2000 बरस से इंसान इस्तेमाल करता चला आ रहा है। इसके हैरत अंगेज तिब्बी फ़वाइद बहुत से हैं। हड्डियों की नशोनुमा। कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर सागुदाना हड्डियों की सेहत और मुरमुरी हड्डियों की लचक को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से थकावट दूर होती है। सागुदाना को बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ा में शामिल करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और कद में इजाफा होता है। पैदाइशी नकाइस। ग़िज़ाई अज्जा की कमी और गलत अद्वियात का इस्तेमाल अक्सर बच्चों में पैदाइशी नकाइस का बायस बन जाता है। सागुदाना में पाया जाने वाला फोलिक एसिड और विटामिन B6 बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इसी वजह से माहिरीन हामला ख़वातीन को सागुदाना खाने का मशवरा देते हैं। सागुदाना प्रोटीन की भरपूर मिकदार फराहम करता है। सागुदाना के इस्तेमाल से पट्टे मजबूत होते हैं और मुतासरा पट्टों की अफजाइश होती है। सागुदाना को रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। सागुदाना पोटाशियम की भरपूर मिकदार पाए जाने के सबब खून की गर्दिश को मुतवाज़न रखता है जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। सागुदाना के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बीपी के मरीजों के लिए एक दिन में 1 कप सादा पका हुआ सागुदाना तजवीज़ किया जाता है। इसके बाकायदगी के इस्तेमाल से बआसानी ब्लड प्रेशर के मसले पर काबू पाया जा सकता है। सागुदाना वर्जिश या दीगर सख्त जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा देर तक मशगूल रहने वाले अफराद के लिए सागुदाना बेहद मुफीद है। इसके इस्तेमाल से थकन कम होती है, कमज़ोरी दूर होती है। मसल्स बिल्ड करने के शौकीन अफराद इसे अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। दिन के आगाज़ में इसे खाने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता और इंसान खुद को हल्का और तबीयत मस्बत महसूस होती है। ऐसे अफराद जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं और उनको वज़न बढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है, वज़न बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अफराद सागुदाना का दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। सागुदाना खाने से वज़न में इजाफा होता है, जबकि ग़िज़ाई माहिरीन सागुदाने को सप्लीमेंट से भी ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। अगर आप बढ़ने वाले बच्चों को सागुदाना खिलाएं तो इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपके बच्चों के कद में इजाफा हो सकता है। बच्चों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद और हाइट में इजाफे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। निज़ाम हाज़मा और आंतों की सेहत के लिए सागुदाना बेहद मुफीद है। इससे मैदे के मसाइल जैसा कि कब्ज़, बदहज़मी और गैस वगैरह के साथ कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बेहतर बनाता है। सागुदाना जिस्म की इजाफी चर्बी भी पिघलाने में मदद फराहम करता है। सागुदाना इस्तेमाल करने के चंद अहम तरीके: इसे खीर, पुडिंग, सूप, केक, पैनकेक, ब्रेड, खिचड़ी और बाइंडिंग यानी किसी भी ग़िज़ा को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खाली दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गाढ़ा होने पर हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर इस्तेमाल करें। बच्चे अगर इसे खाना पसंद ना करें तो सागुदाना को आप दूध में उबाल कर छान कर अलग कर लें। अब ये दूध बच्चों को पिलाया जा सकता है। इसे आलू में मिक्स करके इसके कटलेट्स भी बनाए जा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।